ब्रह्म ज्ञान मार्ग ले सच्चा क्यों फिरता है गली गली। शीघ्र चेत अब जाग नींद ते समय जाए चली चली। ब्रह्मानंद आनंद ले जिनकी लख 84 टली टली। ओ अब मोरे सत्संग निज मन भाई, अब मोरे सत्संग निज मन भाई। अब मोरे सत्संग निज मन भाई, अब मोरे सत्संग निज मन भाई। खेलो गाव सदाई, खेलो गावे सदाई। अब मोरे सत्संग निज मन भाई, अब मेरे सत्संग निज मन भाई। अब मोरे सत्संग निज मन भाई। सत्संगत नभ के समझानो आप संत जनरा, भाई मेरा यह प्रशांत जनरा। ये सत्संग जगत नभ साम जानो अमर सात जन राय। सत्संगत नभ के समझानो आप संत जनरा, ओ भाई मेरा यह प्रशांत जनरा। स्वाति बूंद सत बचनों की बरसा, स्वाति बूंद सत बरनों की बरसा। बरसे भर भर लाई, सब मोरे सत्संग निज मन भाई। सब मोरे सत्संग निज मन भाई। सत्संग निज मन भाई, अब मोरे सत्संग निज मन भाई। अब मोरे सत्संग निज मन भाई। अब मोरे सत्संग निज मन भाई। सुन सुनवा के लहे सुख अधिक कापिल गोदा। सुन सुनवा के लहे सुख अधिक कापिल गोदा। भाई मेरा कापिल गोदा। होंगे आलसी का उठ जावे, होंगे आलसी का उठ जावे। अब मोरे सत्संग निज मन भाई, अब मोरे सत्संग निज मन भाई। अब मोरे सत्संग निज मन भाई। खेलो गावे सदाई, अब मेरे सत्संग निज मन भाई। ओ खेलो गाव सदाई, खेलो गाव सदाई। अब मोरे सत्संग निज मन भाई, अब मोरे सत्संग निज मन भाई। Oh
आत्म ज्ञान होते हो ये चिन्ह में दुर्मति जाए मिलाए आत्म ज्ञान होते हो ये चिन्ह में दुर्मति जाए मिलाए भाई मेरा दुर्मति जाए मिलाए जीव इसका तुझे बंदा जीव इसका तुझे बंदा पदार्थ भाई अब मोरे सत संग निगमन भाई अब मोरे सत संग निगमन भाई खेलो दावत भाई खेलो दावत सदाए अब मोरे सत संग निगमन भाई अब मोरे सत संग निगमन भाई अब मोरे सत संग निगमन भाई संगत सुख ब्रह्माचार शिवजी करत बड़ाई संगत सुख ब्रह्माचार शिवजी करत बड़ाई भाई मेरा शिवजी करत बड़ाई भाई मेरा शिवजी करत बड़ाई ओ हंस भाग बड़ ओ बराबर हंस भाग बड़ अब मोरे सत संग निगमन भाई अब मोरे सत संग निगमन भाई अब मोरे सत संग निगमन भाई ओ खेलो लाल सदाए ओ खेलो लाल सदाए अब मोरे सत संग निगमन भाई अब मोरे सत संग निगमन भाई अब मोरे सत संग निगमन बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो महर्षि अंश भगवान की जय हो ब्रह्मानंद जी महाराज की गोवर्धन दास जी महाराज की सभी संतन की परम पूजने प्रातः समरने अर्चने वंदने सभी घटों के अंदर आत्मा निवास करते उनको बारंबार नमन जिज्ञासु गणों को मंच से खाटू से पधारे महंत श्री निर्मलानंद जी महाराज को लादड़िया से पधारे हुए महंत श्री भजनानंद जी महाराज को केवलानंद महाराज सज्जनों शास्त्रों के अंदर दो प्रकार का मन बताया एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन अशुद्ध मन भोग विषयों में लगा हुआ रहता है और शुद्ध मन सत्संग और परमात्मा में भजनों में लगता है। रामायण में कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन शुद्ध है वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए सज्जनों अपना मन को निर्मल बनाने के लिए, क्योंकि मन के अंदर मलदोष पड़ा हुआ है। मलदोष किसे कहा जाता है? इस जन्म का ज्ञात पाप और अनंत जन्मों का अज्ञात पाप। इसलिए इनको मिटाने के लिए अपने संतों का सानिध्य में रहकर सत्संग करना पड़ता है,
शुभ कर्म करना पड़ता है जब मलदोष की निवृत्ति होती है। अगर अपन सत्संग नहीं करेंगे संतों के सानिध्य में तो अपने मल जमा का जमा ही रह जाएगा, वो कभी हटेगा नहीं। इसलिए सत्संग के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, शुभ कर्म की प्राप्ति होती है। सत्संग में पाए ज्ञान विराग विवेक, कबू न तजे ताई को ये पकड़ो निज टेक। सत्संग में किसकी प्राप्ति होती है? सत्संग में पाए ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है। रामायण में कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा तो गई, लेकिन सत्संग न करा तो विवेक की जागृति न हो और वह कृपा भी निष्फल हो जाएगी। इसलिए संतों की सत्संग करना जरूरी है। अब मोरे सत्संग निज मन भाई, खेलो दाव सदाही। सत्संगत नब के सम जानो, अब संत जन राई। सत्संग किसके समान बताए? नब नाम आकाश का। आकाश कभी निर्लेप नहीं होता है, चारों तत्व तो निर्लेप हो जाओ, वहां पर ले आओ, लेकिन आकाश कभी निर्लेप नहीं हो सकता है। ऐसे ही सत्संग कभी मिटने वाली नहीं है। जहां तक संत महात्मा रहते हैं तहां तक इस सत्संग को चलाते रहते हैं। अचल राम जी महाराज कहते हैं, बहु सिंधु पार होने को जहाज है सत्संग, खेवैया महात्मा साधु मुबारक हो मुबारक हो। इस संसार से पार होने के लिए सत्संग ही है। सत्संग कहते हैं सत्य का संग, असत्य का त्याग। इन्हीं सत्संग को अपन तो सत्य क्या है? अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेके सब साधन को मूल। निराकार निश्चल सदा मिथ्या सब आकार, जीव को ये उपदेश हो बहु सागर पार। ये जितने भी अपना नजर आओ ना, ये सब मिथ्या है। और सत्य क्या है? जो आत्मा है वो सत्य है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं, दूसरा अध्याय 16वां श्लोक में, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। ये अर्जुन, जितने भी ये दिखते हुए पदार्थ है ये सब नाशवान है, और जो अजर अमर अविनाशी परिपूर्ण आत्मा है उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन, इन मिथ्या को जहां तक तो इसमें आचार विचार में रहेगा, जहां तक इसको ध्यान रहेगा, इसको मिथ्या नहीं जानेगा, जहां तक तेरा बहु सागर से पार होने वाला नहीं है। स्वामी अंसारी जी महाराज भी कहते, मिथ्या जग दर्शाया धन गुरु मिथ्या जग दर्शाया, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा सत स्वरूप लखाया। ये संसार मिथ्या है, लेकिन सजनों अपनी बुद्धि बहरिंग हो रही है, बुद्धि के जगत में लगी हुई है, संसार में लगी हुई है। जहां तक बुद्धि को अंतरंग नहीं करेंगे तहां तक अपने ये संसार मिथ्या नहीं भाषेगा। संसार जब भी मिथ्या भाषेगा, अपनी बुद्धि पवित्र होगी। पवित्र कब होगी? संतों के सानिध्य में रह करके उनका वचनों को धारण करेंगे, उनके सत्संग सुनेंगे, तब जाकर अपनी बुद्धि वेद शास्त्र का पठन पाठन, जब जाकर के अपनी बुद्धि शुद्ध होएगी। इन महापुरुषों की बुद्धि तो कभी मलिनता है ही नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि में मलिनता आ जाती है। अपनी बुद्धि में आवरण पड़ा रहता है। आवरण हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान दो प्रकार का, प्रोक्ष अप्रोक्ष। प्रोक्ष ज्ञान है परमात्मा है, वेद भी कहता है वो परमात्मा है, लेकिन
अप्रोक्ष ज्ञान है वो परमात्मा कौन है, वो मेरा स्वरूप ही है। मेरे स्वरूप के अलावा कोई अन्य दूसरा है ही नहीं। इसी प्रकार के जो सत्संग करते हैं तब जाकर के उन बुद्धि के अंदर आवरण पड़ा हुआ है, अस्तपादक और आबाना पादक उनकी निर्वृत्ति होती है। अब मोरे सत्संग निज मन भाई, खेलो दाव सदाई, सत्संगत नब के सम जानो, अब्र संत जनराई। अपर नाम बादल का है, संत महात्मा उस बादल की तरह है। अब्र संत जनराई, स्वाति बूंद सत बचनों की वर्षा बरसे बर बर लाई। जैसे बादल सागर में से पानी भर के लाता है और यहाँ बरसाता है, तो आप किसान लोगों को आपको बड़ा आनंद आता है। शेठ साहूकार को कम आनंद आता है, लेकिन आनंद किसानों को ज्यादा आता है। ऐसे ये बादल के समान संत माँ है। ये अपने अनुभव से वेद शास्त्रों में से चुन चुन करके ला करके यहाँ अमृत की वर्षा करते हैं। वो बादल सागर में से पानी ला करके यहाँ बरसाता है तो दान अच्छा होता है। इसलिए संत महात्मा बादल के समान है। ये वेद पुराणों में से उपनिषदों से वेदांत में से चुन चुन कर अपने अनुभव से चुन चुन के ला करके यहाँ अमृत की वर्षा करते हैं। लेकिन सज्जनों को धारण कौन करता है? जो अधिकारी होता है। सुन सुन वाक्य लहे सुख अधिकृत, अधिकृत कहते अधिकारी को। मल बिछे बिजा के नहीं किंतु एक अज्ञान है, चौसादन नरसो अधिकृत मतिमान। अधिकारी पुरुष होगा वही उसको धारण करेगा। पामर विषय जीव की गिनती नहीं है, पामर विषय जीव उसको धारण नहीं कर सकते, अधिकारी पुरुष धारण कर सकते। तो अधिकारी बनना है अपन को, पामर विषय नहीं रहना है। अपने ज्ञान का अधिकारी बनना है। फिर कब बनेगा भाई? जब ये मानव शरीर छूट जाएगा तब बनेगा। अभी वर्तमान में ही अधिकारी बनना, ये निश्चय करना है कि मुझे ज्ञान का अधिकारी बनना है, मुझे बहुसागर पार करना है। जैसे महाराज ने बताया ना, चार जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, तो 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और 25 से 50 तक गृहस्थ पालन करें। तो सज्जनों, गृहस्थ होकर भी नियम से गृहस्थी नहीं निभाते हैं तो वह गृहस्थ नहीं है, कारागृह है। जैसे कारागृह में जेली जेल में पड़ा रहता है, कारागृह में पड़ा रहता है, ऐसे मानव कारागृह में पड़ा हुआ है। अब इस मानव को गृहस्थी के अंदर जो धर्म लागू है उनको धारण करना चाहिए। जैसे गृहस्थी के अंदर 5 पाप नित्य पढ़ते हैं रोजीना, कंठनी पीसनी चुल्ली उद्गम विधि, मार्जनी पंचजुता गृहस्थी ताबी बंदती। कंठनी कहते हैं जो होकल को धान कूटने की, उसमें कीड़ा मकोड़ा मरता है। कंठनी पीसनी कहते हैं चुल्ली चक्की को, उसमें भी कीड़ा मकोड़ा मरता है। कटनी पीसनी चुल्ली, चुल्ली कहते हैं चूल्हा को, उसमें भी अपन रोटी पकाते हैं, सब्जी बनाते थे, कीड़ा मकोड़ा मरता है। और मार्जनी कहते हैं बुहारी को, झाड़ू निकालते हैं तो उसमें भी कीड़ा मकोड़ा मरता है। और उद्गम भी कहते हैं प्रांडा को, पानी जल रखने की जगह को, उसके नीचे भी कीड़ा मकोड़ा मरता है। तो सज्जनों, ये गृहस्थी के लागू है रोजीना 5 पाप। इसका निवारण करने के लिए 5 यज्ञ करना पड़ता है। स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ 6, ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय की न कहे गीता का पठन पाठन करो, गुरु का ग्रंथ बनाया उसका पठन पाठन करो, पुराणों का पठन पाठन करो। लेकिन सज्जनों, सर्व नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ऐसे सर्व शास्त्रों में गीता श्रेष्ठ है, जो श्रीमुख भगवान के श्रीमुख से रचिता है, रची है। तो सज्जनों, गीता का अवश्य पाठ करना चाहिए। मुसलमानों के घर में घर घर कुरान रखी हुई है और उसका पाठ करते हैं, लेकिन हिंदू के घर में कोई कोई बिरला बिरला के गीता रखी होती है।
और होगी तो उसका पठन पाठन नहीं करता है। तो कितनी मूर्खता की बात है। हमारे घर में हर घर में गीता होनी चाहिए, तब तो अपना मानव जन्म है। स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ तर्पणम पितृ यज्ञ तर्पणम। और कोई दुखी जीव हो तो उसको रोटी खिलाना, नंगे को जल वस्त्र देना, प्यासे को जल पिलाना, उसको तर्पण करने, उसे पितृयज्ञ कहा जाता है। पितृयज्ञ वो नहीं है कि आज श्राद्ध है, हमारा दूध का श्राद्ध है, हमारा पितृ कताई खीर पकौड़ी बना करके और कागला के लिए खिलाओ, कोई पितृ की पूजा नहीं होती है। पितृ की पूजा है जो कोई दुखी जीव है, बेचारा भटकता आया हो, उसको भूखे को अन्न, प्यासे को जल देना, नंगे को वस्त्र देना, वो पितृ की पूजा होती है। पितरम तर्पणम पितृ यज्ञ, होम बलि देव वैश्य यज्ञ और अतिथि अभागकों की पूजन करना, ये नर यज्ञ कहा जाता है। कोई साधु महात्मा आपके दरवाजे आ जावे तो उसको भोजन कराओ, यथाशक्ति दान दे करके विदा करो, ये गृहस्थी का नियम है। तो गृहस्थी बहुशाखा से पार हो सकती है। फिर अपनी स्त्री को पतिव्रता धर्म का पालन सिखाओ, उसको अन्य बातचीत न करके अपने पतिव्रता धर्म का पालन कराओ। और 7 प्रकार का व्यसन जो गृहस्थी के लागू है, 7 प्रकार का व्यसन है: जुआ, मांस, चोरी, मधु, हिंसा, परस्त्री प्यार, संग वेशा, गमन, सपनाम विस्तार। इस 7 प्रकार का जो व्यसन है जो नर करता है वो नरगामी होता है। तो सज्जनों, इन व्यसनों को त्याग करना जरूरी है, जो क्योंकि इनको धारण करने से अपयश के भागी होते हैं। तो संतों ने कहा है कौन कौन अपयश के भागी हुए? तो जुआ खेलने से राजा पांडव ने द्रौपदी का हरण कराया। जुआ, मांस खाने से 28 प्रकार का नरक भोगना पड़ता है, जिसमें से 3 प्रकार का नरक है: कुंभी पाक, रौरव और महाकुंभी पाक, जिसमें से ही जीव ने कल्पान कल्पस्ताएं न निकलना पड़ता है। पिपदा जी महाराज कहते हैं, जीव मार हिंसा करे खाता करे बखान, अरे पीपा प्रकट दे के थाली माई मशान। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मांस सब एक है, हिरनी बकरी गाय, आंख देख नर खाते सीधा नरक में जाए, कोई बचाने वाला नहीं है माई का लाल। जुआ, मांस, चोरी करने से शिव भूपति ने, अरे मुनि ने उसको श्राप दे दिया जो बगला का जन्म पाया। जुआ, मांस, चोरी, मधु करते श्राप को। सज्जनों, संतों ने कहा है जिसने श्राप का त्याग कर दिया उसके बराबर कोई पुण्यवान नहीं है, और जो श्राप का सेवन करता है उसके बराबर कोई पापी नहीं है। इसलिए जो भी कोई मद का श्राप सेवन करता है उसको त्याग देना चाहिए है, क्योंकि श्राप पीने से 56 करोड़ यादव कुल का नाश हुआ जो कृष्ण भगवान की औलाद थी। जुआ, मांस, चोरी, मधु, हिंसा करने से राजा परीक्षित का नाश हुआ जो अर्जुन का पोता अभिमन्यु का पुत्र था। जुआ, मांस, चोरी, मधु, हिंसा, परिस्त्री प्यार करने से राजा रावण का 10 शीश कटा, और वेश्या के सुभाव करने से कीचक 100 भाइयों का नाश हुआ। अपनी क्या दशा होगी भाई? इसी प्रकार 7 प्रकार का जो व्यसन है जो नर करता है वो नरगामी होता है। फिर कहा संतों ने, इनको छोड़ करके 10 प्रकार का धर्म का अंग धारण करना चाहिए गृहस्थी को: क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य, वचन, तपदान, शील, शौच, तृष्णा, बिना धर्म अंग 10 जान। ये 10 प्रकार का धर्म का अंग है, इनको धारण करने से मानव का कल्याण होता है। क्षमा, आपसे निर्बल की अविज्ञा को सहन करना। निर्बल 4 प्रकार का होता है: बुद्धिहीन, धनहीन, परिवारहीन और तनहीन। क्षमा, अहिंसा, कोई भी जीव जंतु को देह से
तन से, मन से, वाणी से नहीं मानना चाहिए। क्षमा, अहिंसा, दया, भूखे कन्न प्यासे को जल, नंगे को वस्त्र देना। क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, कोमल, सीधा स्वभाव रखना चाहिए। क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य, जब बोले सब सत्य बोले, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। एक दफा राजा युधिष्ठिर ने झूठ बोला जिसमें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। तो अपन दिन भर में 50 झूठ बोलेंगे तो अपनी क्या दशा होगी भाई। जो क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य, वचन, तप, दान। तप करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन, वो 5 यज्ञ लगा करके जो बैठते हैं ना साधु महात्मा का तप कर रहे हैं, उसे तप नहीं कहा जाता है। अपने मन इंद्रिया को काबू में करना उसको तप कहा जाता है। एकाग्रह करना, इंद्रियां भटकती है, मुख्य इंद्री, रसना इंद्री, श्रवण इंद्री, नासिका इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्म इंद्रियां भटकती है। इनको काबू में करना, मन को काबू में करना, ये सारा संसार मन को गुलाम हो रही हो। लेकिन ऐसे संत महात्मा मन को गुलाम रख करके मालिक बनकर चलते हैं। लेकिन ये दुनिया, ये संसार मन का गुलाम हो रहा है। मन कहता है मैं बीड़ी पीऊंगा, तब ये 5.5-6 फुट का आदमी एक 4 आंगल की बीड़ी की आशिक होकर के और उठ करके सत्संग में से उठ करके, सभा में से उठ करके और उस मन के मते उठ करके और बीड़ी पिएगा जाकर के, तो मन का गुलाम हुआ तो मालिक हुआ, गुलाम हुआ न। तो ये इंसान उस मन का गुलाम है। लेकिन संत महात्मा मन को गुलाम रख करके मालिक बनकर चलते हैं। एक दफा सभा भरी हुई थी राजा की, दीवान पैरा पर खड़ा हुआ था। निर्मला नंदी जैसे महात्मा चलते चलते आए और दीवान कहता है कि महाराज जी कहा भाई का हमारे राजा के नमस्कारी करो। निर्मला नंदी कहते हैं उस गुलाम के क्या नमस्कारी करो। संत महात्मा डरते नहीं है कि ये राजा है कि प्रजा है, होगा तो होगा, कोई भी होगा, उस गुलाम के मैं क्या नमस्कारी करूंगा। तो दीवान कहता है वो तो राजा है, गुलाम नहीं। अरे गुलाम है, तेरा राजा गुलाम है भाई। दीवान राजा के पास में जाता है, कहता है राजन कहाँ? तो महात्मा खड़े हैं ना, हाँ, जिसे मैंने कहा कि हमारे राजा के नमस्कारी करो, तो उस महात्मा ने कहा उस गुलाम के मैं क्या नमस्कारी करूं भाई। तो राजा भी समझदार था, कहा भाई मैं गुलाम हूं। तो वो दीवान कहता है महाराज आप गुलाम हो गए, हम शरीर के कई गुलाम है, आप तो राजा हो नहीं कि मैं भी गुलाम हूँ। तो बताइए कैसे गुलाम है? कि उस महात्मा को बुला करके लाए, वो कहेंगे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो महात्मा निर्मलानंद जी गए और दीवान पूछते कि हमारा राजा कैसा है, कैसे गुलाम? अरे तेरा राजा मन का गुलाम है साला। तब जाकर के और मैं मन को गुलाम रखे मालिक बन के चलता हूँ। तो संत महात्मा मालिक है, मन इनका गुलाम है। और संसार का गुलाम, संसार जीव गुलाम है, मानव गुलाम है, है, मन उसका मालिक है। तो सज्जनों मन को काबू में करो। ये है ये तप, क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य, वचन, तप, दान। दान करते हैं नंगे को वस्त्र देना, पृथ्वी दान है, गोदान है, अन्नदान है, कन्यादान है, वस्त्र दान है। जैसे कोई अतिथि आ जाओ यथाशक्ति दान देना चाहिए। अनपढ़ को ब्रह्म ज्ञान दे करके उसको बहुसागर से पार करना भी दान है। तप दान है। शील सत्कर्म की टेक को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही परमात्मा मानती है, वो विचार करती संसार में मेरा पति ही एक पुरुष है और सब मेरे समान नारियां हैं। ऐसे ही जो जिज्ञासा होता है वो कहता है गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है नमः। इस संसार में मेरा गुरु ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये शील का लक्षण है।
क्षमा, हिंसा, दया, मृदु, सत्य, वचन, तपदानशील। सोच दो प्रकार का होता है, सज्जनों, कायिक और मानसिक। कायिक सोच कहते हैं जल को स्नान करके कपड़ा को शुद्ध रखना, शरीर को शुद्ध रखना, ये कायिक सोच है। और मानसिक सोचे मन को ज्ञान वैराग्य के द्वारा शुद्ध करना, ये मानसिक सोच। और तृष्णा, अधिक तृष्णा कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। जो परमात्मा ने दिया उसमें संतोष धारण कर लेना, उसे संतोष कहा है। ना तो तृष्णा तो एक डाकण है, तृष्णा कभी मिटती नहीं है, इंसान मिट जाता है। तो इसी प्रकार से 10 प्रकार का अंग धारण करने से गृहस्थी अपना कल्याण कर सकती है। अरे आप तो छोटे गृहस्थी हो, और क्या नाम है उसका, जनक जी तो बहुत बड़े गृहस्थी थे, सम्राट राजा थे, लेकिन फिर भी वह विदेही कहला गए। अपन तो छोटे गृहस्थी हैं। तो हमारे संत महात्मा कहते हैं, सुन सुन वाक्य लहे सुख अधिकृत। अब ये महापुरुष जो बखान करते हैं, उसका अधिकारी कौन है, उनको धारण कौन करता है, अधिकारी पुरुष। सुन सुन वाक्य लहे सुख अधिकृत, कापिल गोथा खाई, अरे ऊँगे आलसी के उठ जाए, फिर नहीं बैठे जाए। पामर पुरुष जी होगा ना, इधर बैठे उधर बैठे, नींद आवे, आलस आवे, या सत्संग छोड़ के चले जावे। लेकिन अधिकारी पुरुष सुनता रहेगा, कभी भी वह उठेगा नहीं। अब अधिकारी धारण कर लिया तो ज्ञान होने में कोई कठिनाई नहीं है। संत महात्मा कहते हैं, आत्म ज्ञान उदय हुए छिन में दुर्मति जाए बिलाई। अब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। दोमति होती है ना, कि परमात्मा अलग है मैं अलग, ये दुर्मति है। लेकिन ये हो जाता है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेदभाव नहीं है। आत्म ज्ञान उदय हुए छिन में दुर्मति जाए बिलाई, जीव ईश का टूटे फंदार मुक्त पदार्थ पाई। जीव और ईश्वर अविद्या उपाधि करके आत्मा में जीव पना कल्प्या है, और माया उपाधि करके ब्रह्म में ईश्वर पना कल्प्या है नहीं कल्पना। जैसे रस्सी के अंदर सब बासा है, रस्सी मंद अंधकार में पड़ी हुई है तो वह सर्प आता है, लेकिन आप टॉर्च जलाएंगे तो 3 काल में सर्प नहीं है, नहीं है भी नहीं और रहेगा भी नहीं। जब रस्सी का ज्ञान हो जाएगा, ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो फिर ये संसार है नहीं। फिर कहा है संतों ने, अब इस सत्संग को किसने प्रशंसा की, सत्संग सुख ब्रह्मा चावे। ऐसे महापुरुषों के सत्संग को ब्रह्मा जी भी इच्छा करते हैं, उन महापुरुषों के सत्संग में हम भी जावे और उनका प्रवचन सुने। सत्संगत सुख ब्रह्मा चावे, शिव जी करत बढ़ाई। ऐसे महापुरुषों के सत्संग की बढ़ाई करते हैं शिव जी महाराज। श्रीहंस कहे बड़े होत प्राप्त बिना भाग नहीं पाए। जिसका भाग्य होने उन्हें सत्संग की प्राप्ति होती है, बिना भाग्य किसी को नहीं मिलती है। सदगुरुदेव भगवान की